हेलो जी एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सारे डेटा एनालिस्ट लोगों के लिए और जो भी जॉब्स देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तन्मय को बुलाया है और तन्मय ने अभी 300% हाइक लिया है और वो अभी स्विच कर रहे हैं, नई कंपनी में जाने वाले हैं इस 15 तारीख को। तो जानेंगे कि उनने कैसे स्विच करा और एंड में मैं उनसे लाइव मॉकअप इंटरव्यू भी लूंगा, जिससे पता पड़ेगा कैसे आंसर्स देते हैं इंटरव्यू में, जाके आप लोगों को भी हेल्प हो पाए। सो तन्मय, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और बताइए अपने बारे में, आपने क्या क्या करा, आपका इंट्रोडक्शन पूरा बताइए। या श्योर, थैंक यू रजत फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सब यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया आपका। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने 2016 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ओके। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो हम्म। उसके बाद जी, उसके बाद मैंने फिर जॉब सर्चिंग चालू किया था। उसके ओके। बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया था जी। और अभी जो है मुझे एक्सपीरियंस है कुल मिला के 4 साल का ओके। एज अ डेटा एनालिस्ट, विच इज आई वर्क इन पावर बीआई डेवलपर। पावर बीआई ओके। डेवलपर या डेटा एनालिस्ट डोमेन में पावर हम्म। बीआई एनालिस्ट जॉब किया है मैंने जी इसके हम्म। ऊपर। ओके। तो मेरा जर्नी ये रहा है कि ज्यादा स्ट्रगल, हसल और बसल बहुत रहा है मेरे लाइफ में। हम्म। बहुत ज्यादा दिक्कत थी पहले पहले हम्म। जॉब ढूंढने के लिए। पहले पहले आपको तो पता है, पहले पहले हमको पता नहीं था, प्रेशर हम रहते तब, तो कैसे करेक्ट। ढूंढे जॉब क्या नहीं। तो स्टार्टिंग रेज्यूमे से ही करता हूँ मैं। रेज्यूमे हम्म। कैसे बिल्ड करते हैं, रेज्यूमे हम्म। बिल्ड करने का फॉर्मेट जो है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपके भी यूट्यूब चैनल में आपने बोला है बहुत बार हम्म। कैसे बिल्ड करते हैं। तो उसमें मैंने करेक्ट। टेम्पलेट लिया था एक बार, तो वही सेम टेम्पलेट लेके, हम्म। सेम प्रॉपर टेम्पलेट लेके मैंने रेज्यूमे रेडी किया था। उसके बाद ही मैं अप्लाई अप्लाई प्रॉपर किया था उसके बाद मैंने। ओके। उसके बाद से मुझे जी, उसके बाद से मुझे बहुत सारी हेल्प हुआ है। हम्म। पहले 1 महीने में तो मुझे ज्यादा कॉल नहीं आए हैं, बाद में ओके। कॉल आना स्टार्ट हुआ है। और तो ये यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आपने बोला था कि आपका गैप भी था 6 मंथ जी का जी जिसमें आपने प्रिपरेशन करा था, तो जी बिल्कुल। उसमें मान लो कि अगर किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है, तो क्या आप उसको रोड मैप बता सकते हैं 3 महीने 6 महीने में वो क्या क्या पढ़े, जिससे वो जल्दी प्रिपरेशन कर पाए अपनी। और आपको, आपने बोला कि 1 मंथ में कॉल नहीं आए थे, तो उसके बाद आपने क्या क्या चेंजेस करे अपनी प्रोफाइल में, नौकरी की प्रोफाइल में, रिज्यूम की प्रोफाइल में, जाकि लोगों को हेल्प हो पाए और वो भी चेंजेस करके ये जॉब ले सकते हैं। करेक्ट। जी बिल्कुल सर, मेरा गैप एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 21 से हम्म। दिसंबर 24 तक। इसे ओके। मतलब लास्ट 6 महीने से मैं जॉब लेती था प्रॉपर। तो ओके। ये 6 महीने का मेरा गैप ही है, तो हम्म। उसमें प्रॉपर मैंने प्रॉपर एकदम प्रिपरेशन हम्म। किया है डेटा हम्म। एनालिटिक्स का। प्रॉपर हम्म। मतलब एक्सेल एकदम हम्म। स्क्रैच से चालू किया है मैंने। ऐसा नहीं कि मैं कोई शर्मा रहा हूँ आपको बोलने के लिए। हम्म। प्रॉपर स्क्रैच से चालू किया है मैंने एक्सेल। व्हाट इज एक्सेल, सेल क्या होता है, सेल, व्हाट इज इन बाय हम्म। सेल, एक्सेल का उससे स्टार्ट किया है मैंने फिर से। करेक्ट, बेसिक से। बेसिक से एकदम हम्म। स्क्रैच जीरो से स्टार्ट किया है मैंने हम्म। एक्सेल। उसके बाद एसक्यूएल सीखा मैंने। हम्म। एसक्यूएल के बाद पावर बीआई तो मुझे आता था, फिर भी डीपली। एसक्यूएल, एसक्यूएल में बेसिक एडवांस दोनों या खाली दोनों बेसिक? दोनों दोनों दोनों, ओके। बेसिक या एडवांस दोनों दोनों सिखाया है ओके। मैंने। उसके हम्म। बाद पावर बीआई जो है, पावर बीआई मुझे एक्सपीरियंस ही था, तो मुझे हम्म। आता था, फिर भी मैंने प्रॉपर फंक्शन जो वापस से। टैक्स फंक्शन जो है, हाँ, हम्म। जो प्रॉपर उसके ऊपर काम किया। कुछ हम्म। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट अपडेट पुश करता है पावर बीआई पे करेक्ट। हर एक महीना। तो मुझे यस। क्या क्या अपडेट होता है, तो वो भी मुझे 6 महीने में पिछले मुझे जान चुका हूँ क्या 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 नहीं। उसके बाद टैबलू भी थोड़ा थोड़ा मुझे आता है बेसिक। ओके। स्टैट्स भी आता है मुझे, क्योंकि मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। हम्म। तो मैंने एक्चुअली मैं 7 से 8 घंटा डेली देता था। अच्छा। 7 hours डेली आई एम गिविंग टू माई डेटा एनालिटिक्स। जस्ट और जस्ट लाइक जॉब आप अपनी यस पढ़ाई यस के लिए, डेटा एनालिटिक्स प्रिपरेशन के लिए दे यस रहे लाइक थे, तो उसमें आपने एक्सेल पढ़ा, फिर सीक्वल पढ़ा, फिर पावर बीआई पढ़ा। पावर बीआई। विजुअलाइजेशन टूल में खाली पावर बीआई भी पढ़ेंगे तो चलेगा, और हाँ, पाइथन, और पाइथन पढ़ा आपने? पाइथन के सब लाइब्रेरीज मैंने पढ़ा है, इसलिए तो मुझे ओके। ज्यादा टाइम लगा, 6 महीना लगा मुझे प्रॉपर। ओके। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन, ये जो लाइब्रेरीज होती है प्रॉपर मैंने पढ़ा है। विजुअलाइजेशन के लिए। विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज जो होता है, तो हम्म। प्रॉपर मैंने, एडवांटेज होता है, कंपलसरी नहीं है कि आप भी पढ़ो। एक ओके। एडवांटेज होता है, मतलब हम्म। सीवी में दिखता है आपका पाइथन किया है, तो थोड़ा सा करेक्ट। एडवांटेज आपको मिलता है, ज्यादा करेक्ट। लैंग्वेज सीखा तो। हाँ, तो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप सीखो ही, हम्म। लेकिन आपके डिपेंड है, आपके इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं करेक्ट। बोलूंगा एसक्यूएल तो प्रॉपर आपको करना है। हम्म। मैं तो 2 घंटा प्रॉपर एसक्यूएल पे देता था। ओके। प्रॉपर 2 घंटा प्रॉपर हाँ, बेसिक टू। एसक्यूएल बेसिकली एक वो है ना, बेसलाइन है, हर हाँ कंपनी राइट, यूज करती है हर एसक्यूएल एक कंपनी यूज डेटाबेस, करती है। डेटाबेस के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए। तो
राइट दैट इज लाइक अ बेस लाइन। मैं भी अपने इधर यूट्यूब चैनल पे हमेशा यही बोलता हूँ कि एसक्यूएल तो आप स्टार्टिंग एसक्यूएल से करो, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो, या फिर पहले पावर बीआई पढ़ लो फिर एसक्यूएल पढ़ो। एसक्यूएल तो आपको पढ़ना है, देयर इज करना नो एस्केप। है। राइट करेक्ट। राइट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक्सेल पढ़ो। एक्सेल जो है बेसिक हम्म बेसिक एक्सेल पढ़ो। एक्सेल सीखने के बाद आपको पावर भी आ जाएगा। कुछ कुछ जो करेक्ट। फंक्शंस है, कुछ कुछ जो पावर क्वेरी पूरा उधर से लिया है उधर उन से ही लोगों ने। लिया है, राइट, तो आपका हम्म पावर भी आ जाएगा, तो एक आपका एडवांटेज हो जाएगा। जिसको हम्म ज्यादा जल्दी सीखना है ना 3 महीने के अंदर, तो वो हम्म सीखता है एसक्यूएल, एसक्यूएल, हम्म एक्सेल, हम्म पावर बीआई। पावर ये जो ये तीन तीन। चीजें हैं, हाँ, 3 महीने के अंदर आप प्रॉपर सीखोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1-2 घंटा ही करना है। 1-2 घंटे में कुछ होता नहीं है। कम से कम करेक्ट। आपको 7 से 8 घंटा देना पड़ेगा डेली। प्रॉपर हम्म आपको प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा गिटहब के प्रोफाइल पे। हम्म मैं आपको बोलता हूँ, मैंने 6 महीने में कम से कम 13 प्रोजेक्ट किया है। 13 ओके। प्रोजेक्ट ऑन गिटहब थर्टीन मैंने किया प्रोजेक्ट्स को अगर आप डिवाइड करें सेक्शंस में, कितने है। एक्सेल के कर सकते Section- हैं, कितने पावर बीआई के, बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट्स करने से आपको कितनी हेल्प हुई अपने इंटरव्यू के दौरान, मतलब उसमें से क्वेश्चन पूछे गए या फिर कभी ऐसा हुआ किसी कंपनी ने देखा। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूँ कि आपने कौन कौन सी कंपनीज के राउंड दिए, कौन कौन सी कंपनीज के राउंड आपने क्लियर करे, क्योंकि अपन ने वो बात नहीं करी है। तो पहले जी अपन उससे चालू करते हैं, कौन सी कंपनीज के आपने राउंड दे दिए हैं अभी जी, तक। मैंने अभी तक हाँ। 5 कंपनी के राउंड दिया है। पांचों के पांचों कंपनी मेरा सिलेक्शन हुआ है। ओके, पहले तो मैं, 5 हाँ, कंपनी के पांच क्लियर हो गए कंपनी आपके। जी, करेक्ट। 5 के 5 में मैंने क्लियर हो गए। तो कौन पहले तो कौन है सी टेक कंपनीज थी। महिंद्रा। पहले तो टेक महिंद्रा का दिया था मैंने। हम्म उसका, हाँ, उसके दो राउंड होते हैं। पहला जो होता है वो एचआर का होता है, उसके बाद 2 टेक्निकल राउंड रहता है वो। तो हम्म उसका क्लियर हुआ था। उसके बाद जेडएस ओके। एसोसिएट का मैंने हम्म दिया था। आपको जो मैंने भेजा था आपको एक बार, हाँ करेक्ट। लिंक्डइन पे भेजा था मैंने, जी हाँ। जेडएस हम्म एसोसिएट जो है उसका। उसके बाद जेडएस एसोसिएट ही है दूसरा, लेकिन उसका जो टाइटल था अलग था, बीएमएस यूजिंग एक्सेल, ओके। या बीएमएस था, बिजनेस मैनेजमेंट कुछ तो लगता था उनको। वो जो पोस्ट थी, बीए की हाँ, पोस्ट है एक्चुअली, बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट है वो। एनालिस्ट पोस्ट। ये ओके। उसका, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था जेड एस। ओके। मेरा। यस, जेडएस में। टेक तीसरी, महिंद्रा, जेड एस, और यस, एक हाँ हाँ महिंद्रा, जेडएस हो गया। अभी एक्सेल, ई एक्सेल जो कंपनी आपको ई पता है। एक्सेल। हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यूअर को भी, आपको ई एक्सेल जो कंपनी है, हम्म बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती है उसमें। पूरी एनालिटिक्स कंपनी है कि। एनालिटिक्स की कंपनी है पूरी वो। मेरे करेक्ट। हिसाब से चाहे टॉप पे ही है कंपनी। उसके बाद ही पूरी कंपनी आते हैं मैक्सिमम, हम्म टॉप पे ही आते हैं। फर्स्ट हाँ, 5 में टॉप तो टू है वो। थ्री में। हाँ, हाँ, टॉप 2 3 में आती है टाइगर आती एनालिटिक्स, है। ई एक्सेल, मैथ कंपनी, दीज आर ऑल एनालिटिक्स कंपनी। राइट, एनालिटिक्स कंपनी जो है, हम्म तो इसमें आप फोकस करोगे ज्यादा, तो हम्म आपको अच्छी तरीके से आपको आएगा। ई एक्सेल ज्यादा हार्ड नहीं रहता है उसका राउंड। हम्म 2 ही राउंड रहते हैं टेक्निकल, लेकिन ज्यादा हार्ड क्वेश्चन डीपली पूछते नहीं है। लेकिन ओके। फिर भी आप वहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू के लिए। ये तीसरी हो गई, और हम्म चौथी हो गई आरएक्सओ, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओके। हाँ, उसमें हो गया। और अभी रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस जो है, उसमें हम्म मैंने इंटरव्यू दिया था। हाँ, वो थोड़ा ओके। हार्ड इंटरव्यू था मेरा। हम्म मतलब टेक्निकल राउंड ज्यादा होते हैं उसमें, तो उसमें ओके। हुआ था मेरा, हाँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं आरएक्सओ में जा रहा हूँ, जो भी ओके। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मुंबई बेस ही है वो। ओके। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जी, बिल्कुल। मुझे अच्छे, और भी मुझे हेल्प मिला आपकी वीडियो की वजह से ही हुआ है। हम्म आपके सब्सक्रिप्शन मैंने कब से सब्सक्राइब किया है? मैंने आपको कम से कम 6 महीना हो गया है। दिसंबर, हम्म अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2024 में आपको मैंने सब्सक्राइब किया था। आपके जो ओके। मॉक इंटरव्यू होते हैं, हम्म मॉकअप इंटरव्यू जो है, वो भी मैंने देखा था बहुत बार। तो ओके। उससे मुझे हेल्प ज्यादा हुआ है कि प्रैक्टिकली जो आपने जो सिनेरियो लिया था, हम्म जिसे बोलते हैं हम यूज केस, हम्म सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, वो मैंने आपको, आपके देख के मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है। हम्म इसका मुझे एडवांटेज हुआ है। और प्लस मैंने खुद प्रैक्टिस भी किया है, इसी वजह से एडवांटेज हुआ है। और रही बात प्रोजेक्ट की, एक्सेल के मैंने 3 प्रोजेक्ट किया था। ओके। प्रॉपर डैशबोर्ड कैसे करते हैं क्या नहीं, प्रॉपर हम्म एक्सेल के 3 किए थे। हम्म पावर बीआई के मैंने 6 किए थे, 6 पावर बीआई प्रोजेक्ट किया था मैंने। ओके। मैक्सिमम जो फोकस था मेरा पावर बीआई में था, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, इसलिए हम्म मुझे थोड़ा आता है पावर बीआई, तो मतलब अच्छा खासा आता है। तो उसके हम्म बाद टैबुलो का एक ही किया था मैंने, क्योंकि मुझे बेसिक ही नॉलेज, ज्यादा नॉलेज नहीं है टैबुलो में। ओके। जी, और उसके बाद रहा पाइथन। पाइथन के मैंने 2 किए थे। ओके। ओके, तो और मतलब एसक्यूएल, मैक्सिमम, हाँ मैं भी यही बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ सबको कि दो दो प्रोजेक्ट्स तो आपको हर टेक्नोलॉजी में करने ही चाहिए, जी, क्योंकि आपको एसक्यूएल फिर का भी पता मैंने रहता है। किया था। एसक्यूएल के मैंने 3 किए थे। ओके। एसक्यूएल, हाँ, तो एसक्यूएल के करो। मैं तो बोलूंगा, अगर पाइथन आप नहीं सीख रहे हो तो एसक्यूएल के हम्म प्रोजेक्ट ज्यादा करो। हम्म 3 प्रोजेक्ट तो करो एसक्यूएल के, क्योंकि वो भी गाइडेड नहीं चाहिए, अनगाइडेड चाहिए। प्रॉपर आप नहीं करना चाहिए, गाइडेड नहीं चाहिए। कोई करेक्ट। भी चीटिंग नहीं, कोई भी नहीं, आपका जो है आपको प्रॉपर करना है। हम्म मैंने कोई चीटिंग नहीं किया था, कुछ गाइडेड नहीं, अनगाइडेड ही किया था पूरा मैंने। हाँ प्रॉपर मैंने प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि मुझे समझ में आएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट।
हम कंसिडर करते एक्स वाई जी पर्सन कोई कर रहा है, हम्म। और उसको समझ में आएगा प्रोजेक्ट करने के बाद कि उसकी प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई है। करेक्ट। एसक्यूएल में वो समझता है, हम्म। एसक्यूएल में ही समझता है, पहले एसक्यूएल ही करो, मैंने एसक्यूएल ही स्टार्टिंग किया था, ओके। एसक्यूएल प्रोजेक्ट से ही किया था, एसक्यूएल में समझता है। हम्म। स्टार्टिंग से करो, मैं तो बोलूंगा स्क्रैच से करो, एकदम जीरो से। ऐसे समझो कि हमें कुछ आता नहीं है, आता है फिर हम्म। भी समझो कुछ आता नहीं है, हाँ, जीरो स्टेट पे चले जाओ। ये जीरो वाला स्टेट वीडियो भी करो। देख रहे हो तो आप लोग सब पहले का हटा दो, जीरो स्टेट पे चले जाओ। एक आपको यहाँ से भी रोड मैप मिल जाएगा, उसको अगर फॉलो करोगे तब भी जॉब इजी है। और ये आपने एक चीज और बोली कि फर्स्ट 1 मंथ में आपको कॉल्स नहीं आए थे नौकरी के, तो जी फिर आपने बिल्कुल। क्या क्या चेंजेस करे अपने रिज्यूम में, चेंज करे अपनी नौकरी के प्रोफाइल में, चेंजेस करे? और ये सारे जो आपको कॉल्स आए हैं 5 कंपनी में जिसमें भी हम्म, सिलेक्शन हुआ है, क्या ये सारे नौकरी के थ्रू ही आए थे आपको कॉल? जी बिल्कुल, ये सारे जो कॉल है मुझे नौकरी के थ्रू ही आए थे। एक्चुअली ओके। आपका जो एक वीडियो था एचआर का, रोशनी जैन नाम है शायद उनका, हाँ आप हाँ, एक करेक्ट। डेढ़ महीने पहले आपने एक अपलोड महीने किया था। पहले। हाँ, तो उसका उनका मैंने वीडियो देखा था हम्म। प्रॉपर, एक नहीं दो नहीं 3 बार, एक ही वीडियो देखा था मैंने, 3 बार देखा था मैंने उसी दिन, कि कैसे हम्म। होता है क्या नहीं, एचआर कैसे शॉर्टलिस्ट करता है प्रोफाइल। करेक्ट। तो उसकी वजह से मुझे 90% हेल्प तो यहाँ से ही मिला। वाओ, दैट्स ग्रेट। जैसे मैंने प्रॉपर किया उन लोगों का, प्रॉपर अपडेट किया यहाँ पे नौकरी पे, कल से मुझे स्टार्ट आना हुआ, एकदम वाओ। स्टार्ट हुआ कॉल। हम्म। अब वो ऊपर से मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था। हम्म। मैं ओके। बोलना चाहता हूँ सब्सक्रिप्शन लो, ऐसे कंपलसरी नहीं है चीजें, लेकिन करेक्ट। मैंने लिया था खुद, क्योंकि क्या 400-500 रुपए में क्या जाता है एक महीने। हम करेक्ट। पार्टी करने के लिए बैठते तो 2,000 रुपए ऐसे स्पेंड करते हैं, तो सही एक बात। महीने के लिए 400-500 कुछ भी नहीं है, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है ओके। ऑलरेडी। तो ओके। उसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन में बूस्ट होता है हमारा जो प्रोफाइल रहता है प्रोफाइल बूस्ट हो ना, जाता बूस्ट होता है, तो उसकी है। वजह से रिक्रूटर हम लोगों को कॉल जल्दी करते हैं। करेक्ट। गारंटी नहीं है, लेकिन हम्म। मुझे एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, मुझे आए कॉल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये कर ठीक सकते है। हो। और जो रोशनी मैम का जो वीडियो है, हम्म। उनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिला है मुझे, हाँ, तो कैसे वो भी सर्च मैं करते हो। सबको बताता हूँ कि एक बार वो जाकर देख लो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए बिल्कुल। नौकरी। रिज्यूम का भी हमने उसमें डिस्कशन करा है, बट यस यस राइट। लोगों को पेशेंस नहीं है एक्चुअली 40 मिनट्स का वीडियो ऐसे बैठ के देखने में। करेक्ट, मैंने उनको रिजल्ट्स चाहिए फास्ट, बट उनको पेशेंस नहीं है कि एक पूरा अपन वीडियो देख पाए बिना नोटिफिकेशन के, मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद करके। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है, मैं तो हम्म। बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स से कि ऐसा होता नहीं है। देखो, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए, मतलब जॉब मिलना आसान नहीं है इस मार्केट में, अभी अभी तो कंपटीशन टफ हो गया है। डेटा करेक्ट। एनालिटिक्स की जॉब बहुत है, कम से कम हम्म। 1 लाख अबव जॉब है, हम्म। लेकिन हम लोग को क्राउड से हट के जाना है, वी हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। करेक्ट। हाँ, तो इसके करेक्ट। लिए फोकस ही करना पड़ेगा ज्यादा। मैं तो हम्म। बोलूंगा पहले प्रिपरेशन करो, पूरा पूरा हम्म। लगाओ, तो ताकत जितना लगाना है उतना ताकत लगाओ, करेक्ट। तो उसके बाद अप्लाई करो। क्योंकि आपकी हम्म। पढ़ाई हो चुकी है तो रिलैक्स होता है आदमी कि चलो, मैंने स्टडी तो कर चुका हूँ सब जगह से, हाँ। अभी अप्लाई करने का टाइम हो चुका है, तो अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद हम्म। आपको कॉल आएगा ही आएगा, सही बात आता है। ही है कॉल। माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है, आप हमेशा पॉजिटिव रहो। हाँ। हाँ। माइंडसेट जो है, और ये भी बोलना चाहूंगा यार, आपने मतलब 6 महीने प्रिपरेशन करा, ठीक है, तो आपका माइंडसेट उस टाइम पे क्या था? क्योंकि आपका पैकेज शायद उस टाइम पे आपने बताया 4 lakhs ही था, करेक्ट? हाँ लास्ट 4.5 लास्ट लाख पैकेज हाँ 4.5। 4.5 था, और अभी कितना पैकेज मिल रहा है आपको? अभी मुझे 300% हाइक मिला है, ओके। अभी तो लगभग अराउंड। मुझे 13.5 मेरे पास है, ओके, फिक्स है, प्लस और ऊपर का जो बोनस। है बोनस जो है, हाँ, तो वो मिला हम्म। के ज्यादा होता है मुझे, लेकिन सिटी से पकड़ो तो 13.5 होता है मुझे। ओके। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, माइंडसेट जो मेरा था, मेरे घर वालों का मेरा झगड़ा हुआ था उसकी वजह से, कि जॉब हम्म। क्यों छोड़ रहे हो, करेक्ट। इतना अच्छा खासा जॉब कर रहे हो, इस जॉब ने ये लोगों को तो जॉब क्यों छोड़ रहा है। अभी उन हम्म। लोगों को बताने के, उन लोगों को समझेगा नहीं, मुझे पता है, तो मैंने उनको हम्म। बोला है कि मुझे बहुत प्रिपरेशन करना है। हम्म। अभी जिस फील्ड में हूँ उसमें पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा है। हम्म। 20-20 साल लोग जो पावर बीआई डेवलपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी पूरा नहीं आता है। मैं देख करेक्ट। रहा हूँ सच में रजत भाई, मैनेजर जो है उनको भी ज्यादा नहीं आता है, मैंने देखा है हाँ। इंटरव्यू के टाइम, वो भी हम्म। मुझे बोल रहे थे हम लोगों को भी ज्यादा पता नहीं रहता है। तो करेक्ट। वो माइंडसेट था मेरा कि थोड़ा सा प्लस माइनस था मेरा भी माइंडसेट, आफ्टर आई एम ह्यूमन बीइंग, सो आई नो हम्म। दैट, सो मुझे पता है। तो मैंने किया था, जो भी होना जाए देखा जाएगा बाद में। 6 महीने अगर प्रिपरेशन करता है आदमी, तो कुछ हम्म। ना कुछ तो करेगा ही हो करेगा। जाता है। हाँ, करेक्ट। तो इसकी वजह से फोकस मैंने के अभी, संग आपने प्रिपरेशन करी ना, जी फोकस नहीं जी होता। बिल्कुल फोकस आप किया मैंने। मैं देखता हूँ कोई बंदा कभी 2 महीने डेटा साइंस पढ़ रहा है, डेटा एनालिस्ट पढ़ लेता है, फिर डेटा इंजीनियरिंग में चला जा रहा है, फिर कुछ हाँ, हो रहा है, फिर कोई दूसरी फील्ड चेंज करने का सोच रहा है। तो अगर आपने फोकस के संग अपने 6 मंथ डाल दिए किसी चीज में, 7-8 आवर्स अगर आप विदाउट नोटिफिकेशन, विदाउट मोबाइल अगर आप पढ़ने लग गए, तो हम्म, वैसे भी चीजें आसान हो जाती हैं करने के लिए। करेक्ट।
हाँ, मैं आपको एक ही कंसिडर करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा जो मेरा कंसिडरेशन था पहले से ही, हम्म। कि मैंने कस्टमर, जो मैं ट्रेन में जा रहा था एक बार मेट्रो में, तो एक मुझे हम्म। कस्टमर सर्विस में जॉब करने वाला लड़का बैठा था मेरे बाजू में। हम्म। हम्म। तो फ्रस्ट्रेशन था, बहुत फ्रस्ट्रेट था वो। तो मैंने उसको पूछा था, भाई क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बैठा है? तो वो मुझे बोला, भाई मैं कस्टमर सर्विस में जॉब कर रहा हूँ, हम्म। कॉल ले लेके 150 तो 200 कॉल लेना पड़ रहा है मुझे, मैं पागल हो रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कंपेयर किया कि देख भाई, तेरा जॉब तो बहुत अच्छा है, तुझे हम्म। 150 200 लोगों को बात करने के लिए नहीं मिल रहा है। हम स्टेक होल्डर से बात करते हैं तो दिमाग हम लोगों का फट जाता है, दो हम्म। घंटा ही बात करते थे। तो वो करेक्ट। तो बेचारा 8 8 घंटा कस्टमर सर्विस में बात कर रहे थे। इसका मतलब कंपैरिजन एक करना, एक कर सकते हो आप। हम्म। कुछ लोग कंपेयर करते हैं, यार यार अभी रिसेंटली मेरा सिचुएशन हुआ है, मेरे साथ बोलता हूँ हम्म। मैं जो गया था इंटरव्यू में, तो एक लड़का बोला था, भाई मैं बहुत इंटरव्यू दे रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका हम्म। एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, 6 साल का था हम्म। उसका। रजत भाई सब आता था उसको, टैलेंटेड हम्म। था वो बंदा, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। करेक्ट। लेकिन जो माइंडसेट था ना उसका, पहले निगेटिव था कि यार मेरा हो जाएगा या नहीं। अगर हाँ, आप फिर तो नहीं सोचोगे होगा। तो 50% आप जीरो, इधर 50% ही होते हैं आप जीरो डायरेक्टली। 50% मतलब आउट होते हो इंटरव्यू से आप। करेक्ट। माइंड, हाँ वही तो तो बोल रहा चाहता हूँ, माइंडसेट जो है इतना स्ट्रांग रखो, माइंडसेट कुछ भी हो जाए। जैसे बोला जाता है हम लोगों को कॉलेज में कि आसमान भी नीचे गिरे फिर भी हम उसके ऊपर पैर रख के आगे जाएंगे। इतना हम्म। माइंडसेट स्ट्रांग रखो, तभी हम करेक्ट। आगे जाओगे। और नेगेटिविटी से तो वैसे भी दूर रहना चाहिए। मैं दूर ही तो बहुत रहना। ज्यादा मानता हूँ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यस वाइब्रेशन को। तो मैं तो यस। कुछ भी नेगेटिव सोचता तक भी नहीं हूँ। अगर कुछ भी, अगर आप भी सोचते हो, व्यूअर्स को बताना चाहेंगे तो उससे, नेगेटिव लोगों से, अगर आपके भी कोई रिश्तेदार हैं ऐसे जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो उनको दूर कर दो थोड़े दिन के लिए, 6 महीने के लिए। कोई बाद में कोई आपको देखने भी नहीं आता है। तो अगर पता कोई लग गया। नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, नेगेटिव आपका एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट भी क्लीन रखना चाहिए। अगर आप मैसी जगह बैठोगे तो आपका दिमाग भी क्लटर्ड रहेगा। तो जी अपनी बिल्कुल। टेबल्स को साफ सुथरा रखें, अपने आसपास नीट एनवायरनमेंट रखें। पढ़ने का थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट रखेंगे तो आपका खुद का मन करता है। और करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल डिटॉक्स रखो, डिजिटल हाँ। डिटॉक्स रखो। इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप जो है हम्म। हमारे यूज के लिए होता है, वो टाइम पास के लिए करेक्ट। नहीं है। टाइम पास करेक्ट। करना है तो करो, अब सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कितना भी करेक्ट। टाइम पास करो। हम्म। इस चीज में मैं आपको बोलना चाहूंगा, 6 महीने में मैंने हम्म। मंडे से सैटरडे नहीं, मंडे से संडे तक प्रॉपर हम्म। 7 डेज प्रैक्टिस किया है मैंने, एक भी दिन छुट्टी नहीं था मेरा। हम्म। हम्म। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कुछ भी हो जाए हम करेक्ट। लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो प्रॉपर करना है। करेक्ट। हाँ, तो ठीक यही है। चीज होता है। तन्मय, थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे अपन लाइव मॉकअप कर रहे हो, जी ताकि बिल्कुल। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो पाए कैसे आंसर देना है, जी और कैसे वो लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मोटिव रहता है इस चैनल के थ्रू कि हर वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। क्योंकि इसमें पूरे में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में, फिर उसका थंबनेल ढूंढो, फिर कैप्शन डालो। तो कुछ ना कुछ अगर वैल्यू भी नहीं मिलेगी, ऐसे ही चला जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मेरे को भी। राइट राइट, बराबर, ठीक है। ठीक है, नहीं तो बराबर, आप बराबर एक बोल रहे बार मैं बताता हूँ, आप आंसर करना, तो थोड़ा एड ऑन एडवांटेज होगा यूजर्स को कैसे आंसर करना है। ठीक है, हो। जी तो बिल्कुल। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये रियल टाइम हो रहा है बिल्कुल। ना मैंने इनको क्वेश्चन बताया, ना इनने मेरे को बताया, ना इनको मैंने आंसर्स बताए। तो एकदम रियल टाइम पूछेंगे, आप अपने हिसाब से आंसर करना, जैसे कि एक इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, जी वही बिल्कुल। एनवायरनमेंट लेते हैं। तो तन्मय, like, can you tell me what is the last project you have worked on, and what all KPIs are there? Just explain me in a brief. Okay, so basically I was working on Zepto. So Mm-hmm. have you heard about Zepto? What is Zepto? Yes. Hmm. Yeah, so basically I have to clean the data from the Zepto. I used to get data from the Excel, then I have to clean the data. I Okay. have to remove all the null value, zero value Hmm. from there. Then I have to use KPIs. Okay. KPI is basically, why do we use KPI? Hmm. Basically, you asked me a question. What is the KPI? Yeah. KPI stands for Key Performance Indicator. Correct. Yeah. So it Hmm. is used to growth the Hmm. business, basically how Hmm. the business is growing day by day. So because Okay. of this we are using KPI. Yeah, for example, let's say we are setting the target of Hmm. $1 million, $1 million for a month, Hmm. and our business is above the $1 million, then it is positive, which Hmm. means business is good. And Okay. if we have set the business of $1 million, our business is $90, Hmm. so it is not good, right? It is in loss. Correct. So how Hmm. do we improve this? So that is the work basically. So basically, Right. to take the business decisions, we Yeah. can use the KPIs. Okay. KPIs, right. To Hmm. take the business decisions, we use KPI cards. Okay. Yeah. Yeah. Okay. How you will calculate the previous month sales using DEX?
Okay, so DAX is basically the data analytics expression we use to Hmm. calculate the fields basically. Okay, so calculate calculate Hmm. total sale. Total sales is just sum of sales amount. Hmm. So I'm telling directly direct. Calculate total sales, Hmm. comma previous month and date. Hmm. Or Okay. we can calculate by using parallel period also. Like this, calculate total Hmm. sales, comma parallel period. In parallel period, we have to give the date column, number of intervals, and Hmm. interval. Like parallel Okay. period, I have to give date column, Hmm. number of interval -1, and Hmm. month. Like this, we have to Okay. calculate. Yeah, we can calculate like this also. There are Correct. multiple ways. Yeah, Hmm. but these two ways are Correct. easy. Yeah. Okay, thank you. So next question is how to calculate the second maximum sales using DAX Second maximum sales. sales. Okay, Yeah. so this is also the same question. Hmm. Okay, so calculate, we are using calculate function again. And I have to Okay. give expression like maximum. I have to use Hmm. maximum because we have to calculate the second salary, right? Second Second, maximum sales. maximum sales, yes. Hmm. So calculate max, Hmm. sales column, sales amount, Hmm. comma filter. We have to use Hmm. filter function. Then we have Okay. to give, in filter function, we have to give a table name, which is sales, Hmm. comma Correct. sales amount, Hmm. less than Hmm. calculate max sales amount. Okay. By this we can calculate, yeah. By this we can calculate second highest sales using DAX. Okay. Yeah, this is question also same question asked in SQL also. Yeah. Yeah. Yeah, so you have to prepare for this in DAX. Hmm. 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 Okay. Okay. Yeah. How do you handle missing values in Power BI? Okay, so missing value, handling the missing value in the Power BI is most crucial things. Hmm. So basically, I handle by replacing. There is option in Power Query. We have to first select the data, go to Hmm. Power Query editor. Hmm. Then there is option which is called replace error or replace value. By using Hmm. this, we can handle. And second thing is by using DAX also we can Okay. handle the missing value, which is if function. We have to use if Hmm. is blank, Hmm. and then we have to get the column name. Hmm. Let's say I have sales column, and there is a missing value, right? So Hmm. I have to apply DAX, which is if is blank, Hmm. sales default value. Let's say zero. We can say zero. Hmm. So zero, comma again sales, which is column name. Okay. So like Hmm. this we can handle it. Okay. Okay. So through Yeah, the Power Query and through the DAX, we can DAX handle the also. missing Yeah, values. also we can handle many ways. This Hmm. is the most thing we are handling only on the Okay. live project I'm talking. Okay. Hmm. Yeah. Hmm. And what's the difference between a pie chart and a donut chart? Okay, so pie chart is basically has arc. Hmm. It has arc, which Okay. means it is not arc. It has slices in it. Slices, Yeah, correct. Hmm. donut have arc, Hmm. which is denoted by I. We can say donut chart is a sub part of the pie chart. Hmm. Basically, it has a Okay. hole in between Hmm. donut chart and pie chart has slices. So Hmm. basically, if we are using pie chart, then we have to use maximum 7 slices because if you Hmm. use more than 7 slices, Hmm. then it will look like clumsy. It will look dirty. Correct. Hmm. Yeah. So maximum time we have to use 7 slices in pie chart. Okay. Yeah. So Okay. that is the main difference between pie chart and donut chart. Pie chart is used to denote the propagation proportion of the data. Same. 100% Yeah, hundred proposition में percent से proportion. कितना है Yeah. वो दिख जाएगा, correct. Yeah. And donut chart में we can use the KPI cards API also card in also. between. Yeah. Yeah, right. So that is the main difference basically. Yeah. Okay. And have you used bookmarks in your project? What Yes, is yes. the use of bookmark? Yes, I use a bookmarks. Basically, Hmm. bookmark. What is the use of bookmark? Hmm. So, bookmark is used to view the current state of the report, including Okay. slices, right? Hmm. Including slices reports. Hmm. Basically, let's say I have a Hmm. annual sales and regional breakdown. Then we can toggle this between the buttons, which we call bookmarks. We have to create the buttons in the button option, which is in the Power BI desktop. We have to create the button, bookmark navigator. Okay, and according to that, we have to switch between two pages, like Hmm. one annual sale and regional breakdown. Hmm. We can create it between that. So Oh. basically, we can say bookmark is kind of filter. Also, we can filter the cells, Hmm. 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 and it is also used in presentation. While I am presenting, most of the time I use bookmark while presenting in Okay. front of the stakeholder. Hmm. So that is the main thing of bookmark. We can use in presentation also. Bookmark. Okay. Okay. Yeah. Yeah. So for me, it's like bookmark is like yeah, as you told, it's like saving the current state of Set the of report, reports. and also you can use it for navigation to different pages. You don't want to give
the navigation to all the pages, then you just give the panel menu button, and Yeah, from that menu you can use the bookmarks also. bookmarks. Yes, right. Yeah, that is also a use case. Okay, so what's the difference between a calculated columns and measures? This is very common question. Can you answer that thing? Yeah, calculated column is basically it is use a context filter, Hmm. context row filter. It is used on major use in filter. Okay. Yeah, columns is used columns calculated by row. I think Hmm. not row. Sorry, calculated column is goes by vertically, which means Hmm. column. And Okay. measures can calculate on the fly. Measures. Yeah, Hmm. measures don't take any memory because Okay. measure calculate on the fly, Correct. and columns calculated Hmm. uh, in the report itself, so it will take Hmm. the memory. Hmm. And Hmm. we Hmm. can create the relationship using calculated columns, not by using measures. Okay. Yeah, so that are the difference between calculated columns and measures. Okay. Okay. And which type of mode you have used? Direct query or import query? Both mode are uses in my project. Okay. Direct query also and import query. Most of the time, most prefer direct connectivity mode. I Hmm. prefer is import mode rather than direct mode. Why? Yeah, because in import mode there is the data in our local system itself, Hmm. and the performance is fast. So Okay. that is the main thing only. And we can use time inclusion function also. All text we can use in the import mode Hmm. as compared to direct query. There are Hmm. restriction in the data analytics Hmm. expressions which Hmm. we are using in the direct query. So mostly we prefer Hmm. import Hmm. mode. Hmm. If the data is huge, like huge and huge, which means if we need data, we are getting data 1 million daily, then we Hmm. can go for direct query. Okay. Correct. Yeah. Okay. What's the difference between a same period last year and parallel period? Okay. Same period last year, we can calculate the sale. Let's say I will Hmm. tell you example. Today is 6th of June. Hmm. So 2025. Then I have Hmm. to calculate by using same period. I can calculate the sale 6 June 2024. Okay. It will go Hmm. only backward, Hmm. and parallel period it will go forward and backward. We can calculate the sale quarterly, monthly, yearly. We can More go back. flexibility. Yeah, more flexibility. We can go 1 year back, 2 year, 3 year. Hmm. We can go forward also 1 year, 2 year, 3 year. Hmm. Example. So let you understand. So you will understand by example. Correct. I have to calculate the same period last year sale. So I have to calculate like this. The calculate total sales Hmm. from a same period last year. I have to give date name, date Hmm. column name. Hmm. Then it will calculate same period last year. And in Hmm. parallel period, I have to calculate the same by using I. Let's say there is example. I have to calculate the sale of Hmm. last 6 months. Then Hmm. by using parallel period, I can calculate total sales Hmm. parallel period. In parallel period, we have to give the date column, Hmm. number of intervals, and interval Hmm. in parallel period. Right. So calculate total sale parallel period, date column, number of interval, like 6 month minus Hmm. six. I have to give because we Hmm. are going backward. So minus six, Backwards. Hmm. comma month. Okay. Yeah. So like Okay. this we can calculate. Okay. And have you used RLS? What is RLS? Yeah. I use RLS. Many of the times I use RLS. So Hmm. RLS is row level security basically, so, Hmm. which is used to restrict the data to the user. Basically, let's say you are my manager. For example, you are my manager. I Hmm. have to show you the data of North India, right? Hmm. Now I have to implement RLS. So RLS can be implemented by using modeling tab. I have to go to modeling, then Hmm. manage roles. Then I have Hmm. to select the rules, then Hmm. select table, and then I have to select the DAX, which is region is equal to North India. Okay. Yeah. When I click on save, then Hmm. I have to check. First, I have to check it is apply or not. Sometimes it will not get applied, so I have to check it by the. There is testing role also, like Hmm. just behind. I think manage role. There is view as also option is there. Yes. Yeah. US. So For yeah, testing. Yeah. Hmm. yeah. So that is for testing only. So we can Hmm. test it. Correct. Yeah. So this is static I'm talking about. There is two Hmm. types of RLS: static and dynamic. Dynamics means you have to use like same, but you have to use UPN, which is user principal name. Hmm. Why we use this? Because we have to page the email ID who is going to log in into the Power BI services. So that Correct. is the Hmm. main, which is UPN, user principal name. So that is dynamic. Okay. So we can use this. So that is the main role of RLS, to Hmm. restrict the data. Correct. Okay. And what is SCD? Have you worked on that? Like, what is with example? Can you tell me Uh, SCD? Can you Slowly changing dimension.
Slowly changing dimension. Okay, slowly Yeah. changing dimension is the database. Hmm. Let's say I have a table in the database. Hmm. Okay, I will tell you first definition. SAD slow changing dimensions. Hmm. There is database table in the database. It Hmm. will change according to the time. Let's say I am an employee of XYZ company. I Hmm. am moving from Mumbai to New York. Hmm. Then it will change my address Mumbai to directly New York. Hmm. My history will get deleted, Correct. which is called overwrite. There are also types, which this type is called overwrite SCD. Okay. Yeah, and second is second SCD we can call. Hmm. For example, let's say you are my manager. You are Hmm. promoted to senior manager. Hmm. Then I can say this Rajat Jain, Hmm. manager, Hmm. promoted to senior manager. So we Hmm. can see both history and current designation also. Hmm. Yeah, so that is second SCD we SCD can call. two. Hmm. Yeah, so that is SCD. Hmm. Okay. Okay. So what are different types of licenses in Power BI service, and in your project, what is the license type? Okay, so there are three different types of Power BI services basically. Hmm. So Power BI Pro, Power BI Premium. Hmm. In Power BI Premium, there are two, like Power BI per User. premium per user and per capacity. Hmm. Yeah, so basically I'm using Power BI Pro because most Hmm. of the time Power BI Pro is given by the developer only. Okay. Like for higher level authority, which means manager and senior manager, they have premium Okay. premium level. Okay, so there are four types of roles in Power BI Pro. Hmm. You're asking role, right? Accessing Yes. role. Yes. Yes. Yeah, there are License. four types of roles like admin, Hmm. No, no, I'm just asking about the license. only license. Yeah. Yeah, that is a license only. Okay. 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 So, let me ask you some SQL question. Before that, I will ask you some rapid fire. Okay. Rapid fire में आपको एक चूज करना है दोनों में से. For मतलब अगर फ्रेशर्स को क्या चूज करने में जी ज़्यादा बिल्कुल. एडवांटेज रहेगा. हाँ, तो फॉर एग्जांपल डेटा विजुअलाइजेशन टूल पावर बीआई और टेबल्यू विच वन Power यू BI, चूज. Power BI. ओके. डेटा वेयरहाउस के लिए डेटा बेस के लिए बेसिकली आप क्या यूज़ करोगे, सीक्वल ऑन प्रेमाइस या फिर सीक्वल क्लाउड एजोर. SQL Cloud Azure. ओके. और अगर मुझे आज डेटा एनालिस्ट बनना है 2025 में, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, एक्सेल या सीक्वल? Excel. ओके. You can ओके. start from Excel, basic Excel. हम्म. Then you can go. ओके. और जॉब के लिए सर्च करने के लिए नौकरी या फिर इंडीड और लिंक्डइन? Basically, I will prefer two platform, Naukri and LinkedIn. LinkedIn पे क्या होता है, हम ओके. लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है. हम्म. जो कनेक्टिविटी बोलते हैं, कनेक्शन जैसे बोलते हैं हम, जो नेटवर्क कनेक्शन करते बनाना हैं जी, पड़ता है. नेटवर्क करेक्ट. करते हैं हम वहाँ पे. तो नौकरी ल- एंड लिंक्डइन विल बी हाँ, योर आंसर. जो मैं ओके. प्रेफर करूंगा नौकरी ही करो, नौकरी पे कॉल आता है जल्दी. हम्म. नौकरी ठीक कर है. सकते हो, फ्रेशर के लिए तो नौकरी ही ठीक है. ओके. ओके. ठीक है. अब मैं थोड़े सीक्वल के क्वेश्चंस पूछूंगा. ठीक जी है. बिल्कुल. कैन यू एक्सप्लेन मी रैंक एंड डेंस रैंक? Okay, so rank window function you're talking about, यस. right? Yeah. So rank means, for example, I have one table. हम्म. There are three columns like employee ID, name, and salary. So the salaries are repeating, which means there are duplicate salary. हम्म. Then it will skip the rank. For example, let's see, ओके. there are five employees like 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, 40,000, and 50,000. हम्म. So first 10,000 it will rank one, हम्म. 20,000 it will rank two, हम्म. 30,000 it will rank three. हम्म. Again 30,000 because there is duplicate salary. Again it is go like three only, हम्म. and then it will skip next rank. It will go directly for five or 40. करेक्ट. Yeah, हम्म. so that is rank. So that ओके. is rank function. And dense rank, it will go directly straight. For हम्म. example, let's say I have a table हम्म. and there are three columns like employee ID, name, and salary. The salary is repeating like 10 to 20, 30, 30, 40. हम्म. And dense rank will go like 1, 2, 3, 3, and 4. It will not skip. It will go एनी directly. रैंक. ओके. Yeah. हम्म. So that is dense rank and ओके. rank. And how what's the SQL execution? Can you tell me SQL execution? Execution order you are asking, right? Yes, yes. How Okay, do so we? SQL execution. Okay, Hmm. how do SQL execute? You're asking. Correct. Yeah, so it will execute from Hmm. where, Okay. group by, Hmm. having, Okay. select, order by, and limit. Okay. Yeah, this is the Okay. sequence. How we can calculate the seventh or nth maximum salary? From table you're asking.
या 7th मैक्सिमम Seventh सैलरी। maximum salary. Okay. So you can calculate by using rank also. There are so many options, but ओके। I will tell you like according to my way. Okay. हम्म। So group by and order by. I will ओके। tell by that. So select star from employee. हम्म। Order by salary descending. ओके। Offset 6. ओके, Yeah, गॉट it इट। will go directly 7. Yeah, it will show you 7 salary. ओके, एंड हाउ टू कैलकुलेट द रनिंग टोटल? In SQL. Yeah, यस। like select star, the sum of salary हम्म। over हम्म। partition by, let's say I have department column. So department हम्म। order by salary descending हम्म। as running total from table name ओके, from employee. Yeah. got it. Okay, so Tanmay, yeah, I think these all questions I have for SQL and Power BI. Okay, so ठीक है, ये सारे क्वेश्चन से मेरे को लगता है हेल्प होगी बहुत सारे व्यूअर्स को। और अभी आपने बताया था एक बार बीच में कि पेरेंट्स खुश नहीं थे जब आपने जॉब छोड़ी, तो अभी कैसे हैं पेरेंट्स? अभी हाँ, खुश हैं आपसे? ये बिल्कुल अभी जो खुश है बिल्कुल 30%, 300% हाइक है। 30% जिधर नहीं दे रहे मार्केट में, थ्री हंड्रेड करेक्ट। परसेंट इज ओवर एंड अबव द लिमिट, राइट? करेक्ट। सो पेरेंट्स तो खुश है, लेकिन मैं हाँ। थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं भी, क्योंकि आगे काम हम्म। बढ़ेगा, मुझे काम करना हम्म। पड़ेगा। हम्म। थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन चलता है अभी, हाँ। चलेगा। मैं आपको आपके व्यूअर को यही बताना चाहूंगा कि हम्म। माइंडसेट अपना अच्छा रखो, हम्म। क्योंकि माइंडसेट से, बुरे माइंडसेट में गुजर चुका हूँ 6 महीना। बहुत हम्म। ताने पड़े मुझे पेरेंट की तरफ से, हम्म। प्रैक्टिकली, आई एम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि हम्म। अच्छा खासा जॉब था, क्यों छोड़ा तूने, अभी बैठो, ऐसे हम्म। डायरेक्टली बोले मुझे। हम्म। तो मैंने सिर्फ अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है करेक्ट, कि बिलीफ कुछ रखा है भी, आपने अपने बिलीव ऊपर। रखा है कि कुछ भी हम्म। हो जाए, चाहे इधर से दुनिया इधर हो जाए, लेकिन मुझे 6 महीने में अच्छी सैलरी लेना ही है। कुछ भी हम्म। हो जाए, प्रैक्टिस डेली करना है आप लोगों को। कुछ मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ, शादी अटेंड मत करो, फंक्शंस हम्म। अटेंड मत करो, कुछ भी हम्म। अटेंड मत करो। 6 महीना खुद के लिए फोकस करो। हम्म। सच में बोल रहा हूँ, मुझे 300 मिल रहा है, आपको 600 मिल सकता है, आपका करेक्ट। नसीब अच्छा हो तो। लिमिट तो है ही नहीं ना, इस और फील्ड मैं में बोलना लिमिट नहीं चाहूंगा, है। लिमिट ही नहीं है इस फील्ड में। हम्म। ये सबसे अच्छी बात है, लिमिट ही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि अभी जो फ्रेशर के लिए हमारे टाइम में था 3.5, राइट, जब हम हम्म। जॉब करते थे। करेक्ट। अभी अभी रजत भाई, अभी फ्रेशर को मिल रहा है 6.5, 7.5, 8 लाख भी मिल रहा है हाँ, फ्रेशर करेक्ट। को। हमारे मेरे टाइम में था थ्री मेरे पॉइंट को टू 2.75 मिलता था, मतलब कट कटा कर। और उसके बाद भी लाइक आई हैव बीन ट्रेंड इन इन्फोसिस मैसूर, तो वो लोग तो रहने वगैरह का सब कुछ काट लेते थे। तो मेरी फर्स्ट सैलरी मेरे को याद है कि खाली 13,000 रुपये आई थी। पर सैलरी देखो। तो हम्म। अभी उन लोगों को कितना मिल रहा है? 50,000 से ज्यादा मिल रही है इन हैंड। तो करेक्ट। ज्यादा सैलरी है इस डोमेन में, हाँ। और एक चीज है रजत भाई, मैं अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, डेटा एनालिटिक्स करियर इज गोइंग टू कोलैप्स बिकॉज करेक्ट। ऑफ द एआई एंड एमएल। सो इट इज हम्म। नॉट लाइक दैट। मैंने खुद एमबीए किया है एआई एमएल में, हम्म। मुझे सब चीज की नॉलेज है इस चीज की। हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एआई रिप्लेस कर देता तो चैट जीपीटी कुछ भी कर सकता था। करेक्ट। चैट जीपीटी हमारे पाइथन के ऊपर ही बना है, आप सभी लोगों को पता होगा। हम्म। पाइथन के ऊपर ही बना है, तो पाइथन का यूज होता है यहाँ पे। कुछ कुछ डेटा करेक्ट। एनालिटिक्स चीजें पाइथन का ही कंपनी यूज करती है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसा हम्म। कुछ नहीं है कि करियर पूरा जाएगा, मार्केट कुछ डाउन ना हो जाएगा, बस। डेटा एनालिटिक्स डोमेन इज गोइंग टू बी एंड। मैंने कल ही थंबनेल देखा था यूट्यूब पे, हम्म। इतना अच्छा कमेंट दिया है मैंने उसको, उसका भी समझ में आया होगा। उसने कमेंट डिलीट किया है, मैंने उसने कमेंट डिलीट किया है, मैंने डिलीट नहीं किया जानबूझ के। हाँ। तो उसको भी समझ में आएगा, ऐसा कुछ एंड ऑफ ईयर ऐसा कुछ होता नहीं है। करेक्ट। अगर चैट जीपीटी इतना अच्छा होता है तो यूपीएससी का क्वेश्चन उन लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, मेरे अभी भी याद है। हम्म। 4 साल पहले की बात है, जब नया नया लगा था मैं, यूपीएससी हम्म। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया था। हम्म। रजत भाई 20% भी क्वेश्चन उसको नहीं आया था चैट जीपीटी को 4 साल पहले। अभी बोलो, अभी स्मार्ट हुआ होगा चैट जीपीटी, उस टाइम की हाँ, बात कर रहा हूँ मैं। 20% भी नहीं, इसका वो मतलब तो फेल। इवॉल्व होता जाएगा जैसे जैसे आप उसको डेटा डेटा देते जाओगे, बट मेनली कंसर्न आता है सिक्योरिटी का। जब भी जॉब कंपनीज सिक्योरिटी। ऐसी बाहर की कंपनीज को एआई को अगर रख लेंगी, तो कंसर्न आएगा सिक्योरिटी का, जो अभी तक कंपनीज दे आर नॉट ओके टू। मतलब मेरी कंपनी में अलाउड नहीं है चैट जीपीटी यूज करना। राइट, मेरे भी इसमें नहीं है, मेरे भी इसमें हाँ। नहीं था, अभी भी नहीं है चैट हाँ, जीपीटी यूज करना, अलाउ करेक्ट। ही नहीं है। वो साइट ब्लॉक्ड है सारी, ये वाली साइट्स ही ब्लॉक ब्लॉक्ड है किया हमारे तो। है, मैक्सिमम कंपनी में ऐसे 90% हाँ, कंपनी तो ब्लॉक ही करती है, यूज नहीं होता है चैट जीपीटी। करेक्ट। क्योंकि वो हाँ, डेटा आपका ले लेता है ना बाद में यूज करने के लिए, तो हाउ दे दे कैन प्रीफर कि हम अपना डेटा दे देंगे। क्लाइंट का डेटा है ऑलरेडी,
और डेटा एनालिटिक्स में ऐसा नहीं रहता ना कि रॉ डेटा, अपने पास तो एकदम रॉ डेटा आता है, जो भी उनके ट्रांजैक्शंस हो रखे होते हैं वैसा डेटा आता है। तो राइट। मेरे को नहीं लगता कभी एंड होगा। हेल्प हो सकती है कि कोई अपना ही टूल निकाल ले, अपना चैट जीपीटी, जैसे इंटरनल चैट जीपीटी डेवलप कर रहे हैं आजकल, उससे राइट। हेल्प हो सकती है कि कौन कौन से केपीआई हम इस रिपोर्ट में बना सकते हैं, बिजनेस यूजर्स को कैसे और ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, उस डिसीजंस लेने के लिए डेटा एनालिस्ट को हेल्प हो सकती है। बट जॉब्स कम होंगी मेरे को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि डेटा तो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा डेटा, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एआई एमएल का भी डेटा आ रहा है, तो वो डेटा आप उसको मॉडल्स को प्रोवाइड नहीं करोगे जब तक वो मॉडल्स भी सही से काम नहीं करेंगे तो। यस राइट। सो डाटा डोमेन में है अच्छा खासा हम्म। सैलरी है उसमें, ऐसा हम्म। नहीं है कि सैलरी भी अच्छा खासा है रजत भाई। करेक्ट। एज कम्पेयर टू अदर डोमेन सैलरी अच्छा खासा है। सिर्फ आपको एक हम्म। ही मैं बोलना चाहूंगा, फोकस ज्यादा करना है आपको, हम्म। प्रॉपर फोकस करके ही एक फील्ड पे जाना है। हम्म। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पाइथन, हम्म। जो पाइथन है, कुछ कुछ कंपनी पाइथन यूज करती है। हम्म। मुझे छोटा पाइथन आता है क्योंकि मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है डेटा एनालिटिक्स का, इसलिए करेक्ट। मुझे पाइथन आता है। कुछ कुछ लोगों हम्म। को पाइथन नहीं आता है, तो ओके, इट्स ओके, ऐसा कोई नहीं है कि पाइथन आना ही चाहिए। 10-20% कंपनी, 20% हम्म। मैक्सिमम पकड़ो, कंपनी पाइथन यूज करती है डेटा क्लीनिंग हम्म। के लिए। डेटा हम्म। क्लीनिंग के लिए 10% to 20% मैक्सिमम, नहीं तो हम्म। मैक्सिमम कंपनी एसक्यूएल ही यूज एसक्यूएल करती है। यूज कर रही हैं अभी तक, हाँ, करेक्ट। एसक्यूएल ही यूज करते थे, एसक्यूएल यूज होगा। अगर हम्म। पाइथन रहेगा तो एडवांटेज रहेगा। हम्म। हाँ, तो जाते जाते मैं ठीक। यही बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी रखो, प्रॉपर हम्म। प्रैक्टिस करो। अगर जो कोई फ्रेशर वीडियो देख रहा होगा हम्म। तो स्क्रैच से चालू करो। हम्म। कोई दिमाग में ऐसा मत लाओ कि यार मुझे कुछ आता भी नहीं है, ऐसा नहीं, करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। माइंडसेट अच्छा रखो। हम्म। सबसे बढ़िया है कि आप माइंडसेट ही ऊपर डिपेंड है सब। अगर आप माइंडसेट निगेटिव रखोगे तो कुछ रेस नहीं से ही होता। बाहर जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा आपका। कोई लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, वो तो है कुछ ही भी ना। नहीं अगर है। आपका माइंडसेट पूरा नेगेटिव है, हम्म। मैं तो ये बोलूंगा कि आप लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि जैसे अपन लिखते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी आती जाती है। तो अपने 10 जो भी आपके गोल्स हैं आप लिखें, उसको रोज पढ़ें, और अफर्मेशंस को पढ़ें। थोड़ा पॉजिटिव रहने में आपकी हेल्प करेंगे अफर्मेशंस, थोड़ा बिलीव बनाने में हेल्प करेंगे। और थैंक यू तन्मय सर, मतलब बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट हो गया है अपना, और इससे बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प होगी, ये मानता हूँ जी मैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। थैंक यू सिर्फ सो जाते मच। जाते मैं बताना चाहूंगा और आपको कुछ चीजें हाँ। हैं, हम्म। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत इंटरव्यू में। अभी तो एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है, आपको भी पता, आपको भी करेक्ट। ज्यादा है। तो हम्म। इतना एक्सपीरियंस किया है कि जो फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं ना, हम्म। उसमें लोग घबरा जाते हैं। हम्म। हम्म। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि भीड़ ज्यादा रहता है। अगर मैं रिसेंटली में अभी गया था इंटरव्यू में अमेरिकन एक्सप्रेस ओके। में, तो हम्म। इतना भीड़ था रजत भाई, 200 तो 250 लोग थे। ओके। कुछ फेस लोग तो टू गेट फेस। से रिटर्न गए, कुछ कुछ लोग गेट से रिटर्न गए। हम्म। तो आपको बोलने का ये है कि आप डरने का नहीं है। एक करेक्ट। पोजीशन जाएगा, दो पोजीशन जाएगा, 100 पोजीशन, करेक्ट। हमारे लिए एक तो रहेगा ही रहेगा। प्रैक्टिस अपन करते को रहे। तो एक ही चाहिए ना। हाँ, हम लोगों को कौन सा पूरा का 10। पूरा चाहिए, एक तो हाँ। पोजीशन मिलता ही है। करेक्ट। और सबसे यही है मेन है कि एडवांटेज लो। हम्म। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आपके चैनल है, रजत भाई का चैनल है, इतना अच्छा। मेरा खुद सिलेक्शन हुआ है, आप सोचो ना, 6 महीने के बाद, हम्म। प्रॉपर देने के बाद, एक भी कंपनी में मेरा ऐसा नहीं रिजेक्शन हुआ है, 5-6 कंपनी में सिलेक्शन हुआ है मेरा। हम्म। वो 70% जो क्रेडिट आपको ही जाता है, कि आपके वीडियोस मैंने बहुत देखा है, थैंक यू। रिपीटेडली देखा है मैंने, रिपीटेडली। हम्म। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। आपको करेक्ट। परफेक्ट बनने के लिए अभी भागो मत जल्दी जल्दी। हम्म। परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं, रजत भाई भी नहीं, कोई भी नहीं है। करेक्ट। परफेक्ट होता नहीं है इस डोमेन में। हम्म। किसी भी डोमेन में जाओ, सीखना है। हाँ, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो तो है। पॉजिटिविटी के साथ ही आपको जाना है। कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, पॉजिटिविटी के साथ माइंडसेट अच्छा रखो। हम्म। पॉजिटिव, मुझे करना ही है, मैं नहीं तो और कोई नहीं, इस हम्म। माइंडसेट से जाओ। तभी आप करेक्ट। अच्छे खासे सैलरी लोगे। मुझे अच्छा ऐसा मिला है, कुछ लोगों को सर 20 लाख मिलेगा, 25 लाख हम्म। मिलेगा, जितना मेरे हम्म। एक्सपीरियंस से मिलेगा। पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे। मिलता है, क्योंकि हाँ। मैंने बहुत देखा है वही तो बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस इतना आया मुझे 1-2 दिन में हम्म। हम्म। कि यार मेरे से कुछ नहीं हो। एक बंदा था, आपको बोलूंगा नहीं, बहुत अच्छे कॉलेज से गया है, हम्म। Tier 1 का कॉलेज है उसका, गवर्नमेंट कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। हम्म। 3 साल का एक्सपीरियंस है। अभी कॉलेज का नाम बताऊंगा नहीं मैं। हम्म। तो उसने क्या बोला मुझे कि भाई देखना, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि इतना कंपनी में इंटरव्यू और सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरा। क्या होता है, मैं जाता हूँ सामने और मैं डर जाता हूँ, मैं डर हम्म। जाता हूँ। मैंने उसको बोला, डरे देख भाई, सामने वाला भी इंसान है, हम भी करेक्ट। इंसान है। वो करेक्ट। तेरा दुश्मन है क्या? नहीं। हम दुश्मन है क्या? तो एक दूसरे से नहीं, तो हम्म। क्यों तुझे फेल करेगा वो? हम्म।
तू पहले ही निगेटिविटी लेगा तो इधर ही आउट हो जाएगा रेस से। हाँ करेक्ट, जाओगे तो ही नहीं आप, आधे जाओगे आधे ही लोग तो नहीं छोड़ ही आगे। देते हैं, इंटरव्यू देते ही नहीं है, आते ही नहीं है हाँ सामने। तो होता है। तो मैं यही यही मैंने तो मैंने उसको बहुत बोला क्योंकि वो छोटा था मेरे से उम्र में, 24-25 साल का था, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया तो उसने समझा कि बोला हम्म भाई एक चीज मैं याद रखूंगा कि पॉजिटिविटी से जाना है। क्योंकि हम्म ये क्या है रजत भाई, कंपटीशन बहुत टफ है। करेक्ट। तुम लोगों को, हम जो लोग हैं सभी लोग, मैं हूँ हम्म आप हो, सभी लोगों को स्टैंड आउट करना है क्राउड से। वी हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, नो हम्म मैटर। करेक्ट। आप सोचो ना, अगर आपके सामने, मेरे से, मैं तो टीयर 3 से कॉलेज से हूँ, हम्म इंजीनियरिंग किया है मैंने टीयर 3 कॉलेज से, एमबीए भी मैंने टीयर 2 कॉलेज से किया है। टीयर 1 हम्म कॉलेज से नहीं हूँ मैं, हम्म टीयर 1 से नहीं हूँ मैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप भी जा सकते हो, जा सकता है। लोगों का कॉन्फिडेंस कहाँ पे लूज होता है कि हम्म भाई इसने टीयर 1 से कॉलेज से किया है, इसका मतलब ये बहुत होशियार है। हम्म ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है कि ये बहुत होशियार है, कुछ नहीं। हम्म, प्रैक्टिस के ऊपर ही हमारे क्या होता है सही क्या बात है। नहीं। हाँ, जितने ज़्यादा इसीलिए आपने लाइफ में मतलब सिनेरियोज हैंडल करें, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको प्रोजेक्ट्स का, और बिल्कुल। उससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अब तो आप मेरे को, मेरा तो ऐसा हो गया था मतलब बीच में मैंने जब अभी लास्ट टाइम स्विच करा था, तो मैंने इतने राउंड्स दिए थे, इतने राउंड्स दिए थे, एक एक दिन में मतलब 3 3 कंपनियों के राउंड दे रहा था मैं, तो मेरा ऐसा हो गया था कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि मतलब कुछ भी पूछ लो। राइट, मेरा भी ऐसे हुआ है। हाँ, मेरे भी ऐसे हुआ है, कुछ भी पूछे तो ऐसे ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि फिर वो क्योंकि होता है कि आपका एक आदत। क्लियर हो जाता है तो फिर होते चले जाते हैं क्लियर, हाँ बस राइट आपको राइट। वो एक ऑफर की देरी होती है, मेरे को लगता है। कंसिस्टेंट नहीं, एक चीज क्या है पता है रजत भाई, हम जो यंगस्टर जो है, हम सभी हम्म यंगस्टर जो है, हम्म मैक्सिमम 21-22, जो ग्रेजुएट होते हैं हम 21 के बीच में होते हैं, राइट, 21-22। तो हम्म उस उनका क्या है, सक्सेस तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। मैं हम भी उस चीज से गुजर चुके, 9 साल पहले मैं भी उस उम्र में ही था। हम्म तो मुझे भी लगता था कि मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई लोग। तुम लोगों हम्म को मैं डायरेक्टली एज अ फ्रेंड ही बोल रहा हूँ, एज अ मेंटर नहीं बोल रहा हूँ। मैंने हम्म एक्सपीरियंस किया है, अभी मुझे समझ में आ रहा है ना, आई एम इन 30s। तो हम्म अभी मुझे समझ में आ रहा है ये चीजें क्या होती है, कैसे वर्कआउट करती है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने लिया है तभी। करेक्ट। हाँ, तो पॉजिटिविटी से जाओ, कुछ भी नहीं। अरजत भाई के वीडियो है बहुत सारे, अगर हम्म आपको मॉक लेना है तो उनके साथ मॉकअप इंटरव्यू ले लो। मॉकअप से करेक्ट। आदमी, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जैसे आपने मुझे रैंडम क्वेश्चन पूछा, हम्म आप आपने मेरे फेस के ऊपर ऐसे कोई देखा कि मैं थोड़ा घबरा गया, ऐसा था क्या? कुछ नहीं, भी नहीं। हाँ, क्योंकि हम्म मॉक इंटरव्यू में बहुत, मैंने इंटरव्यू देखा कुछ घबरा रहे हैं लोग। अरे मत हम्म घबराओ, रजत हम्म, भाई भी हमारे इंसान ही है, थोड़ी गला पकड़ेंगे सही बात है, वो भी करेक्ट। इंसान ही है, फेल तो नहीं करेंगे। नहीं हम्म आया आंसर देना, नहीं आया, चलेगा। नेक्स्ट टाइम प्लस, देख के जाओ, पढ़ कर जाओ, बस हाँ यही प्लस बोलेंगे। माइनस होता ही है। लेकिन हम्म एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पॉजिटिविटी से जाओ, माइंडसेट एकदम स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग मतलब मैं यही कर सकता हूँ बाकी सब जीरो है, ऐसे ही माइंडसेट से जाओ। निगेटिविटी जीरो कर दो। रजत भाई के बहुत सारे वीडियोस है, अभी हम्म जस्ट आज 2 घंटे पहले उन्होंने कुछ अपलोड किया है हम्म कम्युनिटी पे, एक्सेल हम्म, के क्वेश्चंस, नहीं डेक्स, हाँ वो डेक्स कुछ, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। हाँ कम्युनिटी पे आप आपने हम्म अपलोड किया है, वो भी मैंने देखा था अभी। वो भी हम्म बहुत अच्छा, उसमें से 2 क्वेश्चन रजत भाई हम्म इंटरव्यू में मुझे पूछे थे, अभी 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे थे, अभी बोलो। अच्छा, ओ हाँ जी, वाह। आप उसमें आपने डाला था, तो इंटरव्यू में पूछा था। ये जो चीजें होती है, इसी करेक्ट। से सीखते हैं हम लोग। अभी हाँ, फ्री रिसोर्स दिया है ना, यूट्यूब इज फ्री रिसोर्स, वी डोंट हैव करेक्ट। टू पे एनीथिंग, वी हैव टू हम्म टेक एडवांटेज। हम्म तो हम जो वहां पे पैसे भरते हैं, हम पूरा एडवांटेज लेते हैं, तो यहाँ पे फ्री मिल रहा है तो ले लो भाई लोग। फ्री में हाँ, जितना फ्री मिलता में है उतना देखना ले नहीं लो। चाहते। हाँ नहीं नहीं, फ्री में ले लो, मैं वही बोलना चाहूंगा, फ्री में ले हम्म लो जितना चाहिए उतना। क्योंकि फ्री में लोगे तभी तो आप दे पाओगे सामने करेक्ट। वाले को, तभी तो सैलरी मिलेगा आपको। और एक बात जाते जाते बोलता हूँ, नौकरी का सब्सक्रिप्शन जो है, मैं जो बोल रहा हूँ, हम्म हम्म कंपलसरी नहीं है कि आप ले लो। हम्म लेकिन जिसको जॉब की नीड ज्यादा है, आपको जल्दी जॉब करना है, हम्म, कुछ भी एनी हाउ मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, मेरे तो सिवाय आप ले घर, सकते हैं। हाँ तो 3 महीने के लिए ट्राई करो। ऐसा हम्म नहीं है कि आप 1 महीने के लिए ट्राई करो, 3 महीने के लिए ट्राई करके ले लो, कितना 1,500-2,000 जाएगा, ज्यादा नहीं है। हम करेक्ट। पार्टी में बैठते हैं तो 2,000 ऐसे स्पेंड करते हैं 10 मिनट में, तो हमारे हम्म फ्यूचर के लिए दो तीन हजार रुपये महीने कुछ के भी नहीं। लिए, हाँ, 3 महीने का के लिए ठीक है, कुछ भी ट्वेल्व नहीं है। हंड्रेड 1300, तो या इट्स ओके। हाँ, ओके, सो हाँ, यही और निकल के आ रहा है पूरे पॉडकास्ट से कि टाइम दो, फोकस से टाइम काम फोकस, करो। और और एक चीज है, अप्लाई करने का रेंज जो है, हम्म टाइमिंग रेंज जो है, टाइमिंग जोन हम्म जिसे हम बोलते हैं, हम्म 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक ऑनलाइन रहो नौकरी पे। कुछ ना ओके। कुछ सीवी अपडेट करो कंटिन्यू, नहीं तो हम अपना, जैसे मेरा नाम तन्मय, हम्म तन्मय बनकर नाम है मेरा, तो मैं क्या करता था, तन्मय जो नाम है पूरा इरेज करो, फिर से डालो, हम्म फिर से हम्म सेव करो।
तो उन लोगों को रिफ्लेक्ट होता है कि ये बंदा एक्टिव हो अपडेटेड। चुका है, अपडेट किया है उसने। करेक्ट जैसे करेक्ट। मुझे भी दिखता है, अभी भी आज ही देखा है मैंने नौकरी हम्म प्रोफाइल पे, जैसे हम अप्लाई करते हैं ना, हम्म। रिक्रूटर कब एक्टिव था वो भी दिखता है हम लोगों को, आजकल दिखने लगा है, पहले नहीं दिखता था ये, ओके आजकल दिखने लगा है। दो तीन ओके दिन से चालू किया है शायद उन लोगों ने। मुझे दिख रहा है ओके। कि एक्टिव था, दिस रिक्रूटर इज एक्टिव टुडे फॉर दिस एंड दिस पर्पज, कुछ भी पर्पज रहेगा उसका, लेकिन एक्टिव है। करेक्ट। तो ये जैसे हम लोग को दिखता है, ऐसे उनको भी दिखता है। जैसे रोशनी मैम का हम्म जो वीडियो आपने डाला है, तो मुझे बहुत सारा हाँ। उन लोगों से हेल्प हुआ है। वो वीडियो में मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ये जो वीडियो है वो वीडियो देखो, उनकी तरफ से हम्म प्रॉपर जाओ, प्रॉपर जो है रिज्यूमे रेडी करो, हम्म फ्रेशर हो गए रेज्यूमे करो, जो एक्सपीरियंस हो गया वो सीवी करो, हम्म। प्रॉपर फॉन्ट वगैरह प्रॉपर जिन्होंने जो दिया है वही फॉन्ट यूज करो। ज्यादा करेक्ट। बड़ा तरह के कुछ डिजाइन वगैरह कुछ जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। कुछ मतलब हम लोगों को ऑडिशन नहीं देना है, सिंपल इंटरव्यू रिज्यूम देना है। रखो, वन जी नहीं, पेजर। सिंपल रखो, 1 पेज का। अभी मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरा 2 पेज का है, एक्सपीरियंस हम्म। लोगों का 2 पेज का ठीक है, 2 पेज का चलता है। हो सकता है। कल मैं हाँ एक रिज्यूम रिव्यू कर रहा था अपनी टॉपमेट के, वहां से आया था एक रिज्यूम रिव्यू हाँ। का। शी इज फ्रेशर और उसका रिज्यूम था 4 पेज का, तो मैंने कहा इसको इसको थोड़ा कम बिल्कुल करो, नहीं, वन ये पेजर। तो ज्यादा हो गया। फिर चार हाँ पेज मतलब मैनेजर का, मैनेजर लेवल का भी नहीं रहता है 4 पेज, हाँ तो करेक्ट। तो ज्यादा वो वहीं ओवर पे है। उसकी गलती हो रही थी, कहीं पे भी उसके कॉल्स नहीं आ रहे थे, तो उसको फिर सारा रिज्यूम सही करवाया, क्योंकि 4 पेज का रिज्यूम होने से आपका एटीएस में जाएगा ही नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं आपका राइट। रिज्यूम। हाँ, और एक बार और एक चीज, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, अभी याद आ रहा है मुझे। हम्म। रेज्यूमे चेक जो होता है, स्कोर होता है एक स्कोर, चैट जीपीटी भी एटीएस चेक स्कोर। कर सकते हो जी, हाँ। एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम स्कोर हम्म जो होता है। रेज्यूमे RUSUME रेज्यूमे डॉट गो, डॉट हम्म जीओ गो, ये जो हम्म वेबसाइट है उसके ऊपर आप 85% से ज्यादा हम्म रोज चेक करो। पेड सर्विस लेना नहीं है, हम्म फ्री में जो है उस पर चेक करो रेज्यूमे डॉट गो। और इससे अच्छा है ऑप्शन चैट जीपीटी। हम्म चैट जीपीटी पे आप डालोगे माई रेज्यूमे स्कोर, रेज्यूमे अपलोड करोगे तो वहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे सजेशन भी देगा आपका क्या क्या कमी है इसमें, आप इम्प्रूव कर सकते हो चैट जीपीटी से भी। तो करेक्ट। हाँ, तो मैं बोलना चाहूंगा जब भी आप अप्लाई करते हो हम्म। तब रेज्यूमे स्कोर देखो, 85 से अबव ही चाहिए। ओके। मेरा तो 95 से अबव ही रहा है, हर हम्म बार चेक करके मैं अपलोड कर देता हूँ, हर बार। रोज हम्म की बात कर रहा हूँ, रोज डेली 95 से अबव ही मैं अप्लाई करता, तभी तो कॉल आएंगे रजत भाई, तभी तो करेक्ट। कॉल आएंगे। 80% में कौन कॉल आएगा? कीवर्ड्स एटीएस, मैच होता है, एटीएस स्कोर भी इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर है, मेन वो रिज्यूम ही डॉट मेन को। है। हाँ, हम्म रेज्यूमे डॉट गो जो है वेबसाइट सबके लिए है, एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, सबके लिए, फ्रेशर भी है, एक्सपीरियंस भी है। और चैट जीपीटी भी कर सकते हो आप। हम्म तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा स्कोर इतना है, तो आपको ये करना है। शायद फॉर एग्जांपल समझो एक लड़का है, उसका रेज्यूमे स्कोर 75 है, हम्म तो रेज्यूमे डॉट गो पे दिखाएगा 75, तो उसको क्या करना है, रेज्यूमे लेके चैट जीपीटी पे जाना है, हम्म वो रेज्यूमे अपलोड करना है, वहाँ पे दिखना है कि चेक माई लेटेस्ट स्कोर, तो वहाँ हम्म पे भी 75 दिखाएगा, तो सजेशन देगा वो करेक्ट, कि चैट क्या क्या जीपीटी चेंजेस क्या क्या करके करना है। हाँ, तो इम्प्रूव वो कर। करके 90 अबाउ लेके जाओ, हम्म अपलोड करो। डेली की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपलोड करके जाओ, डेली हम्म कुछ ना कुछ नौकरी पे। जो पीक टाइमिंग इन्वेस्ट है करो। 9:30 से 10:30 ही है, पीक हम्म टाइम पे एडजस्ट करो, जो भी है अवेलेबल रहो। हम्म कॉल आने के बाद कॉल उठाओ, मिस होता है कुछ, बाहर रहे हो आप, बाहर हो, कोई वापस कॉल इमरजेंसी बैक काम के लिए, करो। तो वापस कॉल करो, कॉल बैक करो। ये चार हम्म लोगों को एक बार ही कॉल करते हो, बार बार कॉल करते नहीं है। हम लोगों का फ्रंटली जानना है, हम लोगों को जरूरत है, वी नीड द करेक्ट। जॉब, हम्म सर्च करना है, तो सर्च करो। यही बोलना चाहूंगा। बाकी तो रजत भाई आपने सब कुछ वीडियो में बोल दिया है, कि हम्म मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का जो मैंने है, हम्म कुछ कुछ लोगों को यूज हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए तो ठीक है, मैंने वो तो प्रॉपर। व्यूअर्स बताएंगे जी कमेंट्स में। बिल्कुल। अब आप बता सकते हैं व्यूअर्स कि आपको कौन से पार्ट से ज़्यादा हेल्प हुई। ठीक है, इसमें हमने मॉकअप भी ले लिया, क्या क्या जी रिज्यूम बिल्कुल। में चेंज करने हैं वो भी डिस्कस कर लिया, कैसे नौकरी की प्रोफाइल को अपडेट करना है वो भी वो भी डिस्कस कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है हमारा, 53 मिनट्स का पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये मैं पूरा डाल दूंगा, और आप फिर अपने कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और किस पे ज़्यादा डिस्कशन और होना चाहिए, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, जाके मैं और वीडियोस उस पर बना पाऊँ। ठीक है, मेरे को अभी 9.6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है डेटा एनालिटिक्स में, तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बता दिया करो, मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, सारे कमेंट्स का रिवर्ट करता हूँ। और तन्मय की भी प्रोफाइल में लिंक्डइन की डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और So thank you, Tanmay. Thank you for having this conversation with me, and I think a viewer will find this useful. Have a great थैंक day. यू, थैंक Thank यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी रजत भाई। कुछ यूज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, Yes. मुझे भी हाँ, अच्छा लगेगा अगर लोगों किसी को की यूज हो हेल्प जाए, होगी, हो करेक्ट। जाएगा तो यस।
तो ठीक है, थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी रखो भाई लोग, सब लोगों को Yeah. बोलना चाहूंगा मैं, Yeah. पॉजिटिविटी से अप्लाई करो, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। Yeah. मेरा तो अच्छा हुआ, आपका भी अच्छा हो जाएगा। Yeah. यही दुआ करूंगा सब लोगों को जॉब लगे जल्द से जल्द अच्छा, Correct. ये दुआ करूंगा। चलो ठीक है रजित भाई, Okay. थैंक यू, Thank थैंक you. यू वेरी Bye मच। bye. या बाय बाय, Have a great day, guys. हैव अ नाइस Bye डे, bye. Thank you so much. God थैंक bless you. Bye. बाय बाय। Now you can connect with me on TopMate. Okay, so if you want one-on-one career guidance or a resume review or a mock-up interview, you can directly connect with me on TopMate and book your time slots. Okay, so I have all these services like how to crack Power BI interview, mock interview, career guidance. Okay, and also you can download all the free and paid resources here. So for Power BI interview checklist is there, Power BI project explanation which is free, data analyst roadmap which is free, Power BI question ask at EY, which all are free resources which you download it, and also there are paid resources which you can download from here. So it will be like a real-time Power BI interviews questions and the SQL interview questions with answers. Okay, so here you can download it. Also you can check the testimonials, what people are saying. Apart from that, you can connect with me on LinkedIn. I'm active on LinkedIn. I have 24k followers on LinkedIn, so you can connect with me on LinkedIn. So have a great day and thank you so much.